अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है योर पर्सन इज़ शोइंग योर पिक्चर्स टू देयर फ्रेंड्स प्रेसिंग यू एंड मिसिंग यू अ लॉट। आपके पर्सन आपकी पिक्स अपने फ्रेंड्स को दिखा रहे हैं, आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हु इज़ दिस पर्सन? ठीक है, ये कोई नए पर्सन है, पुराने हैं, कौन है? ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि एक्स है, नेक्स्ट है, कौन है जिनके पास आपकी पिक्स हैं और अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हैं, आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं और जो है वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। तो मे बी कि ये कोई यू नोज़ दिस पर्सन, कि आप इनको जानते हो, या मे बी कोई नए पर्सन हो। ठीक है, ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है। रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, जर्नल है, सबके लिए है। हाथ ही पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे तो आपका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, अगले पल क्या होगा ये सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं और कोई नहीं जानता। तो मैं सिर्फ कार्ड्स के थ्रू आपको एक गाइडलाइन दूंगी। योर पर्सन, कौन है ये इंसान? ये पर्सन कौन है जो आपकी पिक्चर्स अपने फ्रेंड्स को दिखा रहा है, ख़ुद भी देख रहा है और आपकी तारीफ़ें कर रहा है और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है? हु इज़ दिस पर्सन? कौन है भाई ये? एक्स है, नेक्स्ट है, कौन है? 6 ऑफ कप्स, यू नोज दिस पर्सन। 9 ऑफ वॉन्ड्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। हु इज़ दिस पर्सन जो आपको मिस कर रहा है? 7 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, द फूल। कौन है ये जो मेरे व्यूवर्स की पिक्चर अपने फ्रेंड्स को दिखा रहा है और उनकी तारीफ़ें कर रहा है? द स्टार, एक्वेरियस एनर्जी। हु इज़ दिस पर्सन? एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। कौन है जो ये मेरे व्यूवर्स को मिस कर रहा है? 3 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। आई होप के कार्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं। कौन है जो मेरे व्यूवर्स की पिक्चर्स 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, अपने फ्रेंड्स को दिखा रहा है और उनकी तारीफ़ें कर रहा है? 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। हु इज़ दिस पर्सन? 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। कौन है ये? किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक हो गया, बॉटम हम देख लेते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ। अच्छा खैर, कौन है ये पर्सन भाई? ये एक ऐसे पर्सन है जिनका आपका कोई कार्मिक साइकिल है। आप लोग एक लूप में घूमते रहते हैं। ठीक है, आप लोग मिलते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, फिर एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, एक दूसरे को ईगो दिखाते हैं, फिर कुछ दिन साथ रहते हैं, फिर एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं। मे बी ये आपका कोई कार्मिक सोलमेट है, सही है, और फिर अलग हो जाते हैं। सही हो गया। कौन पर्सन? जो आपसे भाग के गया है, जो आपको बैक स्टेपिंग आपकी करके गया है। आपके जाने के बाद इसको फील हो रहा है कि आपका और इसका कोई रूहानी रिश्ता है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि ईगो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहा है। जब ये आपको छोड़ के गया था तब आप इतने अच्छे नहीं थे, अब आप बहुत अच्छे हो गए हैं। आपने अपना इनर वर्क करा है, अपनी सेल्फ केयर की है। मे बी कि आप कोई इन्फ्लुएंसर हैं या फिर आप कहीं कोई पिक्स वगैरह अपनी डालते हैं या कोई वीडियोस अपलोड करते हैं। इसको लगता है अब आप तक पहुंचना नामुमकिन है। मे बी कि आपके पास और भी चॉइसेस हैं, और भी ऑप्शंस हैं, और आप तक पहुंचना किसी कंपटीशन से कम नहीं है। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जिसके साथ आपकी कोई मेमोरीज़ हैं। 6 ऑफ कप्स आया है। मे बी कि जब आप लोग मिलते हैं तो आप लोग दोनों बहुत एडवेंचर करने वाले हैं। मतलब आप लोग फ्रेंड्स पहले हैं, लवर्स बाद में हैं। कोई एक ऐसा आपका कार्मिक सोलमेट है जो आप एक लूप में घूम रहे हैं उसके साथ। या तो आपने उससे लेसन लर्न करने हैं या उसने आपसे लेसन लर्न करने हैं। किसी एक के लेसन पूरी तरह से लर्न नहीं हुए हैं तो आपका ये लूप घूमता रहेगा जब तक आप लोग कम्प्लीटली एक दूसरे से नहीं सीख जाते। क्योंकि जो भी हमारी लाइफ में आता है वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। और अब वैसे भी सैटर्न जो है वो सेकंड उसमें चला गया है, रेवाती में है, रेवाती के सेकंड पक्ष में है सैटर्न। और जब वही सेकंड में होता है यहाँ पे बहुत स्ट्रांग होता है। ये 20 अगस्त तक इधर ही रहेगा। तो जो भी हैपनिंग्स होनी होंगी वो 20 अगस्त तक
ज़रूर हो जाएंगी, ठीक है। किसी ने आपके साथ बुरा किया है वो आप देखेंगे, आपने किसी के साथ अच्छा किया है उसका रिज़ल्ट देखेंगे। तो ऐसा कुछ यहाँ पे सिनेरियो है, ठीक है। अच्छा क्या है, आपने अपनी बाउंड्रीज़ बहुत हाई कर ली हैं, तो प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये आपके पास आई, ये आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है। ये हर मशवरा ना मतलब आप दोनों की मे बी लॉन्ग डिस्टेंस है, स्टेटस डिफरेंस है या फिर एज डिफरेंस है, ये आपसे जो भी बात करता था ना अपने दोस्तों से मशवरा करके करता था, ठीक है। मे बी इसका कोई पास्ट में इसको किसी ने डिच किया था, कोई एक्स थी या कोई एक्स था, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये उनसे डिस्कस करके करता था, और आपको पता है आजकल कोई किसी को खुश नहीं देख सकता। इनके दोस्तों ने इन्हें इतना गलत एडवाइसेस दी, इतना गलत इन्हें गाइड करा कि आप लोगों के हमेशा झगड़े ही रहे हैं, और उसका मेन जो मोटिव है वो इनके फ्रेंड्स हैं, इनके फ्रेंड्स की मिस गाइडेंस है, ठीक है। और अब इस इंसान को फील हो रहा है कि ये क्या हो गया, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा ये मिस करता है, आपके अपने फ्रेंड से मे बी कि आपकी कुछ पिक्स इसके पास हैं, आप लोग जब भी मिलते थे, अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस है या वैसे भी इमोशनली डिस्टेंस आ गया है, साइलेंट ट्रीटमेंट में है, लेकिन जब भी आप लोग मिले हैं आप लोगों ने बड़े एडवेंचर करे हैं। मे बी आप लोग मतलब आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत मैच होती थी, ठीक है। और आप लोग एडवेंचर, अब मैं हर तरह के एडवेंचर्स हो सकते हैं, लेकिन आप लोग दोनों बहुत एडवेंचर हैं। अच्छा, दोनों ही बहुत हेड स्ट्रॉन्ग हैं, आप भी आपके पर्सन भी, ठीक है। आपका दिल तोड़ा था, अब इनका दिल टूटा है जब इन्होंने देखा है कि आप तो इनके बगैर खुश हैं, आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपने इस बंदे को चेज़ नहीं करा, आपने इसको अट्रैक्ट करा है, अपने ऊपर काम करा है। आपको ये वॉच करता है, अगर आपको इन्फ्लुएंसर ने स्टॉक करता है, चेज़ करते हैं, अगर मैं बोलूँ हु इज़ योर बिग चेज़र, तो ये पर्सन है आपका बिग चेज़र, ठीक है। और क्या है कि ये आपको स्टॉक करता है, लेकिन एक्शन इसलिए नहीं लग सकता कि एक तो आपने अपनी बाउंड्रीज़ बहुत हाई की हुई हैं, और सेकेंडली ये कि किस मुंह से आया। अब मुँह नहीं पड़ता ना, क्योंकि ईगो बीच में आ जाती है, आपके साथ इतना बुरा करा। खैर, ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है और आपको कोई क्लैरिटी देना चाहता है, कोई ट्रुथ अपने बारे में बताना चाहता है। अच्छा, एक और यहाँ पे मुझे वाइब आ रही है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, ठीक है, और ये आप सिंगल भी हो सकते हैं। चलें अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि your person is showing your pictures to their friends, praising you and missing you a lot। कौन है जो मेरे व्यूवर्स की तारीफ़ें कर रहा है? ब्रेकअप, ये देखें आ गया पहला कार्ड, और उनको बहुत मिस कर रहा है। इंट्यूशन, आपको बहुत इंट्यूटिवली फील हो रहा होगा। देखें, जब मे बी कि ये बंदा आपको रात में जब ये अकेला बैठता है, नेचुरली सबका होता है कि जब वो रात को अकेले बैठते हैं, मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, मी टाइम होता है सबका, तो आप किसी एक ऐसा पर्सन को आप ज़रूर मिस करते हैं। कुछ आपकी मेमोरीज़ होती हैं, आप मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ आपके सामने आ गया, तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। मे बी आप इसकी वाइब भी कैच करते हैं। इस इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, मे बी कि ये बहुत सेल्फ एनालिसिस कर रहा है, अब ये सोच रहा है, अपनी बहुत सोल सर्चिंग कर रहा है कि इसने क्या करा, क्यों ऐसा हुआ, कहाँ गलती हुई। इसको अब फील हुआ है कि आप इसके सोलमेट हैं। लिटरली कोई आपके पास रिकन्सिलेशन करने के लिए बड़ी कोई दुआएं कर रहा है। किसी की रोमांटिक फीलिंग, जिसने आपका दिल तोड़ा था, उसकी रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए बहुत इन्हांस हो रही हैं, ठीक है। ये देखें, अभी आपको प्रपोज भी करना चाहता है, अब इनको सारी मोहब्बतें उमड़ रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट कि वक्त अब वो नहीं रहा ना, या तो आप बदल गए या फिर वक्त निकल गया। घोस्टेड, इसने आपको घोस्ट करा था, आपने इसको इतना फैमिली फील करवाया, लेकिन ये अब सरेंडर कर रहा है अपनी फीलिंग्स के आगे। फियर है, अगर ये आया तो क्या होगा कि अगर ये ख़ुद से आपके पास आते हैं तो कहीं इसकी ईगो हर्ट ना हो जाए ना, आप इसको रिजेक्ट ना कर दें, फिर क्या होगा। ये देखें, अब ये आपके साथ एक फैमिली आपको फैंटसाइज करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं आपके बारे में। ये बंदा कोई भी काम कर रहा हो, 24/7 आप इसके दिमाग में हैं। कभी कभी इसको लगता है मे बी इनके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हो, लेकिन अब इनका किसी पे दिल नहीं आता, और इनको लगता है कि आप किसी न्यू रिलेशनशिप में चले गए हैं, क्योंकि अब आप इनके पीछे नहीं भागते, इनको मैसेजेस नहीं करते, इनको कॉल नहीं करते, तो अब ये इनको आपसे ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन आया है। देखें, इनको अब आपसे ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है।
देखिए ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जब हम किसी चीज़ के पीछे भागते हैं तो वो चीज़ हमें नहीं मिलती, जैसे ही हम डिटैच होते हैं वो चीज़ नेचुरली आपके पास आ जाती है। अब आप इनके लिए एक मिस्ट्री बन गए हैं, ठीक हो गया। अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि क्या हो रहा है भाई। यहाँ से भी मैं चलें, कौन है जो मेरे व्यूवर्स की तारीफ़ें कर रहा है, अपने फ्रेंड्स से उनकी पिक्चर्स देख रहा है और उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। रिकन्सिलेशन देखें आ गया, आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। और बताइए मैसेज, बहुत जल्द आप इस इंसान की तरफ से कोई मैसेज रिसीव करने वाले हैं। कोई आपके बगैर बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये देखें, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, मे बी आप दोनों अलग अलग जगह मैरिड हैं। कोई अपनी फीलिंग आपसे बहुत जल्द कन्फेस करेगा, ठीक हो गया। अब आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप सोच लें, मैं यहाँ पे 2 कार्ड्स निकालूंगी, आप देख लीजिएगा आपसे कितना ये रेजोनेट करते हैं। पहला आपका जो भी सवाल है आपके माइंड में, उसका आंसर मैं निकाल रही हूँ। यस, इट्स अ बिग यस, जो भी आपका आंसर था। और दूसरे आपका सवाल का जवाब है सेकंड चांस, ठीक है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, तो ये 2 क्वेश्चंस आए हैं। अब हम यहाँ से देख लेते हैं एक सवाल और एक जवाब में आपके लिए क्या गाइडेंस जारी है। लेट गो, अच्छा जी, क्या है यहाँ पे? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो अपने पास्ट में जी रहे हैं, अब टाइम आ गया कि अब आप लेट गो कर दें, मूव ऑन करें। अगर कोई चीज़ वर्क नहीं कर रही तो मूव ऑन करें, पीछे छोड़ दें। देखें पास्ट गुजर गया, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में अपना प्रेजेंट ख़राब नहीं करें। अपना प्रेजेंट, ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिली है, अपने प्रेजेंट को भरपूर अंदाज में जिएं और पास्ट को छोड़ के फ्यूचर की फ़िक्र ना करें, वो ऊपर वाले के हवाले है, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है जी। अब हम यहाँ से देख लेते हैं आज की अफर्मेशन क्या है। यू आर बोल्ड, यू आर ब्रिलियंट एंड यू आर ब्यूटिफुल। तुम बेबाक हो, तुम शानदार हो और तुम खूबसूरत हो। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। और ग्रेटिट्यूड करते रहिए, जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड करेंगे उतना ऊपर वाला नवाजेगा। एक और बात देखें, एक नेकी दिन में ज़रूर किया करें, किसी गरीब को खाना खिला दें, बर्ड्स होती हैं उनके लिए पानी रख दीजिए, बाजरा डाल दें, तो ये एक सदका जारिया बन जाता है। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।